अभी भी चल रहा है। 10 लोकसभा सीटें, काफी महत्वपूर्ण मतदान लगातार जारी है। हालांकि अब कुछ वक्त ही शेष रह गया है क्योंकि 5 बज चुके हैं। 5:05 हो चुके हैं और उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर अभी भी वोटिंग चल रही है। कई जगह लंबी लंबी कतारें लगी है और जब तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर लेंगे वहां से मतदान नहीं खत्म हो पाएगा। और आप देखिए तस्वीरों में दिग्गज भी अपने घरों से बाहर निकले। तपती धूप के बावजूद भी लोग अपने घरों से बाहर निकले, मताधिकार का प्रयोग किया। और उसमें कुछ खास लोग, देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अपने मताधिकार का प्रयोग करती नजर आई। लोकतंत्र के इस महापर्व का लोगों ने जमकर आनंद लिया। और इसके अलावा आप देखिए शिवराज सिंह भी अपनी पत्नी के साथ चुनाव में वोट डालते नजर आए। अदिति यादव को आपने देखा इन तस्वीरों में। इसके अलावा तमाम आम और खास लोग भी वोट डालते नजर आए। अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का उत्साह भी किसी से कम नहीं रहा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 10 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और ये चरण तमाम लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए परिपाटी काफी ज्यादा जिससे जुड़ी तमाम बातें हैं। अब सवाल ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, मिजाज क्या है, मुद्दे क्या है वहां के, इस पर लगातार चर्चा चल रही है। फिलहाल 100 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। जमकर प्रचार प्रसार किया। उत्तर प्रदेश में भी तमाम दलों ने पाप पुण्य से लेकर तमाम चीजें इस चुनाव में सामने आई। बदलते गए मुद्दे, तीसरे चरण की लड़ाई संविधान आरक्षण समेत शहजादे और पीरजादे तक आई। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। रुक करते हैं इन तीनों का। स्वाति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और इसके अलावा सीमा जुड़े और सुनील राघव भी जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे। स्वाति, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। क्या अपडेट है? 5:05 हो रहा है, क्या तस्वीर है? देखिए 3 बजे तक जो मतदान प्रतिशत सामने आया वो 47% के आसपास है। यानी समझा जा सकता है कि मैनपुरी में उत्साह है, लेकिन जिस तरह से उमस भरी गर्मी मैनपुरी में देखने को मिल रही है, पूरी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गर्मी है, उमस है, उससे कहीं ना कहीं वोटरों पर असर देखने को मिल रहा है। और दोपहर के वक्त अलग अलग बूथों पर हम पहुंचे, वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन मैनपुरी इसलिए भी खास है क्योंकि मैनपुरी जो है वो दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ जहां डिंपल यादव प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से, दूसरी तरफ जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं बसपा ने भी यादव प्रत्याशी मैदान में उतारा है। और यही वजह है कि दिलचस्प चुनाव मैनपुरी सीट का है। अब यहाँ की समीकरण को अगर हम समझते हैं तो यादव वोट किसकी तरफ है, मुस्लिम वोट किसकी तरफ है, वही मायने रखेगा कि चुनाव कौन जीत रहा है। अगर हम 2019 को देख ले, इससे पहले के उपचुनाव को देख ले, तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और बीजेपी यही चाहती है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में जीत हो। लेकिन अब सवाल यही है कि बीजेपी इसमें कितना कामयाब हो पाती है, ये 4 जून को साफ होगा। बीजेपी स्वाति ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। दूसरे और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सीमा मेरे साथ बदायूं से और सुनील राघव भी जुड़े हुए हैं। सीमा बताइए, बदायूं की फिलहाल क्या तस्वीर है? सब कुछ शांत है अभी वहां पर? जी, जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये इस्लाम नगर बूथ कहलाता है और यहाँ पर बड़ी शिकायतें मिली थीं। हालांकि जो चुनाव चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में चारों तरफ देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी से आदित्य यादव चुनाव लड़ रहे हैं और दुर्विजय शाह के भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। दोनों लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो गड़बड़ी करने का काम किया। जैसे अभी की बात की जाए तो जिस जगह पर, जिस पोलिंग बूथ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक कहावत कही जाती है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो यहाँ पे एसओ साहब जो हैं वो काफी बेअंदाज नजर आए। यहाँ पर उनके ऊपर कई आरोप लगे। बीएलओज ने आरोप लगाया कि उनकी पूरी जो वोटर लिस्ट थी वो सुबह के वक्त वो छीन के ले गए और शाम तक लौटाई नहीं उन्होंने। तो बहुत सारी बातें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। नरम गरम माहौल के बीच में
चुनाव हो रहा है यहाँ पर अभी और वहां कई पर लोग चुनाव चल रहा है। सीमा, आप जानकारी दे रहे हैं, अभी हैं। चुनाव चल रहा है, वहां पर कतारें लगी है क्योंकि 5:10 का समय हो रहा है, अभी चुनाव चल रहा है। देखिए, इस बूथ की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पे मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि ये एक वाहिद पोलिंग बूथ मुझे लगता है कि बदायूं लोकसभा का पूरा होगा, ये जहाँ पर सबसे कम मतदान हुआ है। और इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो ये इसी जगह के इस्लाम नगर के जो थाना प्रभारी हैं उनका नाम आ रहा है कि उनकी वजह से ये स्थितियां यहाँ पर बनी है। बहरहाल लोगों का मत है, अपने अपने मत का प्रयोग लोग करने के लिए आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप नजर आ रही होंगी आपको, क्योंकि ये सुबह के वक्त यहाँ पर सुनील राघव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी। सुनील, वहां से क्या तस्वीर है? अब तो देखिए 5 बज चुके हैं, 5:10 हो गए हैं और अभी क्या स्थिति है, वहां से क्या तस्वीर है सुनील? मैं बाकी बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पर जो संभल विधानसभा और जो संभल लोकसभा का मेन एक बूथ पड़ता है, MGM कॉलेज, वहां पर खड़े हुए हैं। वहां पर अब जो 5:15 जैसा कि बजने जा रहा है और 6 बजे मतदान समाप्त होगा, लेकिन वह 1-1, 2-2 की स्थिति में मतदाता आ रहे हैं। लेकिन जो लाइन लगी हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है और नरम गरम माहौल के बीच में जो मतदान था सुबह से लेकर शाम तक हुआ था। छुटपुट कहीं नोकझोंक भी हुई थी, कहीं पुलिस ने डंडा फटकारे, कहीं पब्लिक में रोष देखने को मिला, कहीं वीडियो भी वायरल हुई थी। उन सबके बीच में मतदान जो 5:15 बजे तक आ चुका है और जैसा कि अभी आया था 52% कुल जो था 3 बजे तक वो था उसका जो प्रतिशत था। लेकिन अब देखना यह है कि मुश्किल से 10-12% और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तब, ऐसा अनुमान एक लगाया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जो 1-1, 2-2 मतदाता है वो आ रहे हैं, वो भी महिलाएं, पुरुष ना देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ महिलाएं 1-2 आ रही हैं और इस स्थिति में मतदान जो खाली चल रहे हैं। जी, और मेरे साथ इस वक्त अक्षय भी जुड़े हुए हैं। अक्षय, जानेंगे आपसे वहां की तस्वीर। अक्षय, क्या तस्वीर है वहां की? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान हुआ है लोकसभा सीट, तो वहीं आपको बता दूं कि सुबह के टाइम 7 बजे से 11 बजे तक जो मतदाता थे उनमें काफी उत्साह था, लेकिन धीरे धीरे गर्मी ने जिस तरीके से अपना असर दिखाया था, तो उसके बाद से 1 बजे के बाद से मतदान केंद्रों पर थोड़ा बहुत सन्नाटा सा पसरा रहा। लेकिन अब 5:15 बजे का वक्त हो चुका है, जिसमें अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 52% से अधिक एटा लोकसभा सीट पर मतदान हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं ये नगर पालिका का मतदान केंद्र है, जहाँ पे अभी जो है लेडीज है इक्का दुक्का करके पहुंच रही है। तो वही अनुमान लगाया जा रहा है कि एटा लोकसभा सीट पर 55% मतदान होगा। हालांकि छुटपुट विवादों के बीच ये मतदान अब संपन्न की ओर है। 5:45 का मतदान बचा हुआ है। या छोटी मोटी घटनाएं सामने आई थी, तो वही कहीं ईवीएम गड़बड़ी अभी तक का क्या वोटिंग परसेंटेज रहा है अक्षय, जरा बताइए। अभी 3 बजे तक की बात करें तो 48.10% आया, यानी इसमें 40%। लेकिन अभी जो 5 बजे की 5:15 बजे के अंदर लगाया जा रहा है, ऐसा की ऑफिशियल जानकारी नहीं, लेकिन बात करें तो 52% से अधिक की जानकारी मिल रही है कि अभी तक एटा लोकसभा सीट 52% से अधिक 200% हो चुकी है। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटेंगे। अभी कुछ लोग हालांकि जो हैं वहां पर वो अपने मतदान को जरूर कर रहे हैं। और भी देखिए ग्राउंड से हमारे साथ तमाम सहयोगियों की टीम मौजूद है। सीमा जुड़े हुए हैं, स्वाति मेरे साथ। स्वाति, मैनपुरी का जो मुकाबला है काफी महत्वपूर्ण। एक तरफ डिंपल यादव है, चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही, दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता है, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री। क्या तस्वीर है वहां की आज की, क्या तस्वीर आपने देखी? जल्दी से। आरोप लगाए गए कि कहीं ना कहीं डिंपल यादव ने भी जब भारत समाचार से बातचीत की तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा शिकायतें जो हैं वो अलग अलग बूथों से आई है। शिवपाल यादव सफाई पहुंचे वोट डालने के लिए, उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी जो है वो डरी हुई है, इसी वजह से ये तमाम जो अलग अलग तस्वीरें आ रही है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं बूथ से, मैनपुरी से, जहां पर 5:15 का वक्त हुआ है, लेकिन अभी भी जो अब महिला वोटर्स है वो आप तस्वीर देख पाएंगी जो है वो पहुंच रही है यहाँ पर। ठीक है, आप ये मैनपुरी की स्थिति है और समाजवादी पार्टी का काफी मजबूत स्ट्रेंथ मैनपुरी माना जाता है। सीमा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सीमा, मैनपुरी से क्या अभी का अपडेट है? माफ कीजिएगा, बदायूं का क्या अपडेट है? जी
जी बिल्कुल, बदायूं में मतदान हुआ है और कई जगहों पर अच्छा मतदान भी हुआ है और कई जगहों पर शिकायतें भी सुनने को मिली और देखने को भी मिली। बहरहाल चुनाव यहाँ बेहद दिलचस्प है। आदित्य यादव और दुर्विजय शाक्य के बीच में दोनों लोग ही जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतदान जो प्रतिशत कई बूथों में कम हुआ है उसमें बड़े गंभीर आरोप भी नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। कहीं बीएलओ से पर्ची छीनने का आरोप है तो कहीं जो वोटर्स हैं उनको खदेड़ने का आरोप है। तो इन सब चीज़ों के बीच में 5:15 बज रहा है, अब पौन घंटे का वक्त और बाकी है मतदान को लेकर। अब आज ईवीएम जो है वो पैक हो जाएंगी, जो किस्मत है ईवीएम में सारे के सारे जितने प्रत्याशी हैं उनकी कैद हो जाएगी। लेकिन तमाम चीज़ें, जैसे अभी अखिलेश यादव का ट्वीट आया है थोड़ी देर पहले ही, उन्होंने बहुत ही सावधान और सतर्क रहने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा है और इस बात का जिक्र किया है कि जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक ना पहुंच जाए तब तक जो है वो सावधान रहें, सतर्क रहें। इस तरह के भी जो है वो बातें अब निकलकर सामने आने आई हैं। तो तमाम चीजें देखने को यहाँ पर मिली हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच अच्छा, में सीमा, एक चीज मैं समझने की यहाँ कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप खुद वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगभग 2 से 3 दिनों की कवरेज कर रहे हैं, काफी दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं, माहौल को समझने की कोशिश करें। शिवपाल यादव या उनके बेटे आदित्य लगातार वहां पर लोगों से कनेक्ट होने की, ये माहौल पिछले काफी दिनों से था, लेकिन उसके बाद भी सवाल उठ रहे थे और आज जब चीजें इस तरीके से आ गई तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा सवाल उठ रहा है, निष्पक्षता पर सवाल उठने लगा, तो क्या किसी ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की? यहाँ तक ऑब्जर्वर से भी शिकायतें की गई और साथ ही साथ जिला अधिकारी और एसएसपी से भी बदायूं से बात किया लोगों ने और प्रयास किया। उन लोगों का यही कहना था कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं और वोटरों से अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर अपने घरों से निकलें और वोट करें। लेकिन कुछ अपवाद हैं, कुछ अधिकारी हैं और कुछ थाना इंचार्ज हैं, उनके वजह से उनकी जो ये साख है उस पर बट्टा जरूर लगेगा। आरोप और प्रत्यारोप सरकार पर लगाने का यही अधिकारी मौका देते हैं, यही थाना अध्यक्ष मौका देते हैं, जिससे सरकार की साख भी दांव पर लगती है। तो जाहिर है कि इस तरह के जो अधिकारी हैं उनको आने वाले समय पर उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, ना कि भगाया जाता है। बीएलओस के साथ बदतमीजी किया, बीएलओस के पूरे जो है वो वोटर लिस्ट छीन के लेकर चले गए, हड़ाकुड़ी इतनी ज्यादा मचाई, लोगों के अंदर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। तो इस तरह की चीजें जब निकलकर सामने आती हैं तो जाहिर है कि मतदान का प्रतिशत कम होगा और इसके लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। सियासी समीकरणों की हम बात कर ले तो शिवपाल यादव का अच्छा खासा प्रभाव रहता है वहां पर, सांगठनिक नेता है सीमा, आप सभी जानते हैं कि क्या प्रभाव है उनका, हर एक क्षेत्र पर मजबूत पकड़ है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि काफी एडवांटेज मिल सकता है समाजवादी पार्टी को, लेकिन आज शिवपाल यादव ने काफी गंभीर आरोप लगा दिए आपने जब बातचीत की। देखिए, जैसे जैसे सूचनाएं उनको मिली होंगी और जब जैसे जैसे तो उन्होंने आरोप लगाए होंगे, तमाम जगहों से उनके पोलिंग एजेंट्स ने, उनके लोगों ने उनको जानकारियां दी होंगी कि क्या कुछ जो है वो बदायूं में हुआ और कौन कौन से बूथ पे हुआ, इसलिए उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। आपको याद होगा सबसे पहले बदायूं से धर्मेंद्र यादव का टिकट हुआ था समाजवादी पार्टी से, फिर टिकट बदला गया, फिर शिवपाल यादव का टिकट हुआ और उसके बाद फिर टिकट बदला गया, फिर आदित्य यादव का टिकट हुआ। धर्मेंद्र यादव से चूंकि समाजवादी पार्टी के यहां लोकल नेता नाराज थे, वो संगठित नहीं कर पा रहे थे सबको, इसलिए शिवपाल यादव को मैदान में उतारना पड़ा था। उस वक्त उन्होंने सबको संगठित किया और उसके बाद फिर आदित्य यादव का नाम सामने लेकर आए कि वो अब हमारी जगह पर चुनाव लड़ेंगे। तो समीकरणों को साधने में शिवपाल यादव का जो है वो एक अच्छे नेता है, बड़े नेता है और उनका गठजोड़ की राजनीति में समाजवादी पार्टी इस बार कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाती है, कितनी चुनौतियां हैं, ये तस्वीरें सीमा वहां से बता रहे। आगे बातचीत होगी सीमा, इस पर जरूर विश्लेषण आप कर रहे हैं बेहतर तरीके से। अब मेरे साथ संभल से सुनील राघव भी जुड़े हुए हैं। सुनील, वहां की क्या तस्वीर है? 2019 की अगर बात करें तो शफीकुर रहमान जीते थे, लेकिन इस बार निधन हो गया है, उनके पोते चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वहां की तस्वीर है, क्या माहौल है? मैं स्वाति बताना चाहूंगा कि ये जो संभल लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सपा ने जो पूर्व सांसद दिवंगत सांसद उनके बेटे को, पोते को मतलब प्रत्याशी बनाया है। लेकिन जो सपा के जो जियाउर रहमान वर्ग है, उन्होंने बहुत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसा कि वीडियो भी जो वायरल हुई है और
जो चैनल दिखा रहा है कि जगह जगह मारपीट हुई है, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप थे मतदाताओं से पर्ची छीनने का, जैसे कि आधार कार्ड छीनने का या मारपीट करने का, मतदाताओं को धमकाने का। ऐसे जो गंभीर आरोप लगाए गए थे वो बहुत मतलब एक तरह से बहुत बड़े आरोप थे। उसको लेकर के छुटपुट जो घटनाएं थी उसको लेकर के मतलब जगह जगह शिकायतें की गई। और सपा विधायक जो पिंकी यादव है उन्होंने ट्वीट पे ट्वीट किया है, जिसको शायद ऊपर से संज्ञान भी लिया गया था, लेकिन 2-2:30 बजे के बाद ऐसी घटनाएं देखने पुनरावृत्ति नहीं हुई थी। लेकिन अब वो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 19 लाख जो मतदाता है उनमें आधे से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीट होने के कारण मुस्लिम मतदाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मत प्रतिशत है उसमें कितना योगदान सपा मतदाताओं का होगा और कितना जो अदर जो पार्टियां उनका होगा। और 6 बजे जो ईवीएम पैक होगी तब उनमें इन प्रत्याशियों की किस्मत बंद होगी। जी बिल्कुल। फिलहाल इन सीटों की अगर हम बात करें तो ये जो सीटें हैं जहां से हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं, ये समाजवादी पार्टी की काफ़ी स्ट्रेंथ सीटें मानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर बेहतर प्रदर्शन पिछले चुनावों में भी करती आई। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं अक्षय यादव का। अक्षय, आपके पास क्या जानकारी, आप कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाह रहे हैं? नगर पालिका मतदान केंद्र को हूँ जहाँ आप चुनाव संपन्न की हो, मतदान संपन्न हो रहे अधिकारी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए। तो वहीं मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 50% तक मतदान हो चुका है। इसके बाद से जो अब इतना दुखता जो महिला वोटर है उनका पहुंचने का दौर लगा हुआ है। हालांकि जो भी उत्सुकता थी वोटरों में वो सुबह के टाइम खासा मतदान हुआ है, खास करके जिससे ये वोटर परसेंट दिखाती है। चलिए, तो ये तस्वीर है। एक बार रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सीमाब का। सीमाब, सबसे ज्यादा बात हो रही है संभल और बदायूं की, क्योंकि यहाँ से कुछ ऐसी जो जानकारियां हैं वो निकल कर आई हैं और अब लोगों के जहन में हजम नहीं हो रही है ये बातें, और अब ट्रांसपेरेंसी पर ही सवाल उठ रहा है, निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। फिलहाल अभी क्या तस्वीर है, क्योंकि आप देखिए कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, समापन की तरफ बढ़ रहा है तीसरा चरण। जी बिल्कुल, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए अब आधे घंटे का वक्त बचा है मतदान खत्म होने को, और यहाँ की जो जिस बूथ पे हम खड़े हैं इस्लाम नगर में, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं आदित्य यादव, उन्होंने रीपोल की मांग भी की है कि यहाँ पर हम रीपोलिंग चाहते हैं क्योंकि मतदान प्रतिशत बहुत कम यहाँ का रहा है। तो चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत करेंगे और बात करेंगे। ये मतदान प्रतिशत को लेकर दरअसल सभी लोग जो है वो इस बात को कहते हैं, चाहे वो जिला अधिकारी हो या फिर मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सीजेआई हो, सबका एक जोर रहता है कि मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा हो और मतदान बढ़े। लेकिन कई जगहों पर मतदान की स्थितियां किन्हीं परिस्थितियों की वजह से कम हो जाती हैं। जैसे पिछली बार हमने आपको बताया था कि तमाम कारण होते हैं कि लोग भय के कारण नहीं निकलते हैं, कोई दबाव के कारण नहीं आता है, तो कोई लोग जो है कई ऐसे बूथ हैं कि जहां पर लोग गर्मी का प्रकोप मानते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात पे असर डालती हैं। हालांकि मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए। भारत समाचार के ने भी वोटरों से इस बात की अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन कहीं पर जब दबाव की स्थिति पैदा होती है तो जाहिर है कि वहाँ पर लोगों के अंदर नाराज़गी भी रहती है, गम होता है, गुस्सा होता है कि हम लोग जो है वो मतदान करना चाहते हैं लेकिन मतदान नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ भी कई बार देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह की परिस्थितियाँ देखने को मिली, इस्लाम नगर में भी देखने को मिली और जगहों पर देखने को मिली। बहरहाल चुनाव बदायूं का बेहद ही दिलचस्प जो है वो होता चला जा रहा है। बिल्कुल, और शोभित भी बातचीत करने के लिए मेरे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शोभित, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो जो अभी लास्ट जो अपडेट आया था उसमें आगरा लोकसभा के में 40% वोट पड़ चुका था और फतेहपुर सीकरी में 46% वोट क्रॉस हो चुका था। यानी कि अब जो अपडेट आएगा 50 के ऊपर आने वाला है। मैं सिर्फ बूथ पे खड़ा हूँ और ये तस्वीरें देखिए, अब भी यहाँ पर लगातार वोटर यहाँ पर आ रहे हैं, वोटरों का आना जारी है क्योंकि अभी कुछ समय बाकी है। जो लास्ट जो टाइम है 6 बजे का समय बाकी है। इसमें एक नियम और है चुनाव आयोग का, 6 बजे तक जितने वोटर लाइन में लगे होंगे वो सभी लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर लोगों में उत्साह है वो देखा जा रहा है। पिछली बार का जो रिकॉर्ड था आगरा का 59% का था, हो सकता है कि वो टूट जाए। यहाँ उत्साह देखा जा रहा है। कुछ गर्मी की वजह से 2 घंटे बहुत स्लो हुआ था वोटिंग, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब माहौल ठीक हुआ है, मौसम ठीक हुआ है और फिर से मतदान शुरू हो चुका है, फिर से वोटिंग हो रही है। अच्छा, अगर पूरी बात की जाए चुनाव जी कंप्लीट कीजिए।
देखिए, अगर बात की जाए पूरे चुनाव की, तो यहाँ पे कुछ शिकायतें आई ईवीएम की। एक युवक ने आरोप लगाया पुलिस पर मारपीट का, उसमें डीसीपी ने कार्रवाई की बात कही है। कई जगहों पे ईवीएम खराब हुई है। बाहर के एक पोलिंग बूथ पर जहां बहिष्कार हुआ वोट का, 615 वोटरों ने बहिष्कार किया, उनसे कोई अधिकारी, कोई नेता मिलने नहीं पहुंचा। उनका आक्रोश है, उन्होंने कहा वोट नहीं तो वोट नहीं। ऐसे कई क्षेत्रों में अगर बात की जाए एतमादपुर की, एतमादौला की, जहां जहां ईवीएम खराब हुई है वहां ईवीएम बदली गई है, लेकिन दिक्कतें भी आई हैं जिससे वोटर काफी परेशान हुए हैं। गर्मी में अजनेरा में तो एक बूथ पे 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा, 1 घंटे लोग परेशान होते रहे, गरीब काफी लोग वहां से लौट भी गए। तो ये दिक्कतें भी लोगों ने फेस की हैं, लेकिन जो महापर्व है लोकतंत्र का, उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। भारत समाचार की शुरुआत से अपील कर रहा है, जितने भी चरण हो, तो थर्ड फेज है ये, कि सबसे पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। और देखिए 5 बजे के बाद जो वोटर टर्नआउट हुआ है, यानी कि अब संख्या फिर से बढ़ने लगी है, तो यानी जो समय बाकी है ये निर्णायक होने वाला है। जी स्वाति। बिल्कुल, ये तस्वीर बता रहे थे आगरा की हमारे सहयोगी शोभित। ताजनगरी का क्या मूड है, क्या मिजाज है, और मेरे साथ बरेली से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, आपके पास क्या जानकारी है, वहां पर किस तरीके का चुनाव हुआ, क्या वोटिंग परसेंटेज रहा, क्या उत्साह रहा बरेली वासियों का चुनाव के प्रति? देखिए, मैं आपको बता दूं स्वाति, लगातार चुनाव में वोटिंग हो रही है। अब थोड़ी धूप कम हुई है तो लोग निकल के आ रहे हैं। लंबी लंबी कुछ बूथों पे लाइन देखने को मिल रही है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो बरेली का 46% रहा है, वहीं आंवला का लगभग 44.78% रहा है। लगभग वोटिंग परसेंटेज हमको लग रहा है, जिस हिसाब से अब लाइनें लग रही है कि ये 60% के प्लस जाएगा। देखने वाली बात यह है कि तमाम लोगों ने आके आज भारत समाचार पे, चाहे आईजी बरेली हो, चाहे कमिश्नर बरेली सौम्या अग्रवाल हो, संतोष गंगवार हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री वन मंत्री अरुण कुमार हो, इन तमाम लोगों ने भारत समाचार पे आके अपील की थी कि वो लोकतंत्र के लिए मतदान करना बहुत जरूरी। लोग घरों से निकले, जलपान बाद में करें, पहले मतदान करें, इस बात को सब लोगों ने कहा था और लोग निकले भी, वोट भी किया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर शाम को 6 बजे के बाद कि आखिर वोटिंग परसेंटेज क्या रहता है, बरेली की जनता कितनी घरों से निकली और कितने परसेंट वोटिंग किया, क्या उसके जीत के आंकड़े होंगे। जो लोग अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रवीण सिंह अपना दावा कर रहे हैं, वही बीजेपी से छत्रपाल गंगवार अपना दावा कर रहे हैं। तमाम लोगों ने कहा था कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान होना बहुत जरूरी है, मतदान के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़े। की दलीय स्थिति क्या है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर होने की संभावना है, फिलहाल ग्राउंड पर क्या तस्वीरें? देखिए, बरेली की बात करें तो बरेली में मुस्लिम, यादव, ठाकुर, ब्राह्मण और मौर्य, कश्यप और तमाम अन्य जातियां हैं, जिनको मिला के लगभग बरेली में 19,88,000 वोट है। हर किसी के दावा है कि 19 लाख में हर कोई अपने आंकड़े लेकर चल रहा है कि उसके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण सिंह का दावा है कि उनके साथ मुस्लिम वोट बैंक है, उनके साथ यादव वोट बैंक है, ब्राह्मण है, बनिया है, उनके साथ ठाकुर भी है जो बीजेपी से नाराज है। वहीं छत्रपाल गंगवार जो बीजेपी प्रत्याशी, उनका अपना दावा है कि मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी, क्योंकि यहाँ पे चर्चित चेहरा और युवा मेयर है उमेश गौतम, जिनको नगर निकाय चुनाव में लगभग 2 से 2.5 लाख वोट मुस्लिम मिला था, उनकी वजह से सेंधमारी होगी और उनको मुस्लिम भी मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि बीजेपी ने अपने सांसद का ही टिकट काट दिया, उसका कितना प्रभाव देख पा रहे हैं? जब आज भारत समाचार ने सांसद संतोष गंगवार से बात की थी, उन्होंने कहा था कि एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। बीजेपी अब जब उनकी उम्र हो चुकी है, वो उनको बदलकर छत्रपाल गंगवार को दिया है। बीजेपी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने उनके लिए कुछ और सोचा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह साहब की जब जनसभा थी, तो उन्होंने जनसभा में सबके सामने कहा था कि पार्टी ने संतोष जी के लिए अलग भूमिका देखी है। अब चुनाव के बाद वो एक अलग भूमिका में नजर आएंगे, उनके लिए अलग चीजें की गई है। वहीं आंवला में धर्मेंद्र कश्यप और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। वापस लौटेंगे, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सहयोगी शोभित का आगरा से जुड़े हुए। शोभित, अगर 5 विधानसभाओं की बात की जाए तो वहां की क्या स्थिति थी, वहां की क्या तस्वीरें आई, वोटिंग परसेंटेज अब तक का क्या है, और दलों की अगर स्थिति आप देखें तो आपकी नजर में किसका कितना कॉन्टेस्ट है, कौन कहां पर दिख रहा है इस बार? देखिए स्वाति, अभी आपने मेरे सहयोगी से पूछा था, कांटे की टक्कर की बात हो रही थी जी। अगर बात करते हैं आगरा लोकसभा की, तो यहाँ पर फाइट आ रही है भाजपा में और बसपा में। यानी कि बसपा की जो प्रत्याशी है पूजा अमरोही और जो केंद्रीय राज्य मंत्री है जो कि भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, वो एसपी सिंह बघेल, इन दोनों में टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं शहर में भाजपा लीड कर रही है इन विधानसभाओं पर। और अगर कांटे की टक्कर की बात की जाए, फतेहपुर सीकरी लोकसभा बहुत निर्णायक होने वाली है और वहां पे परिणाम कुछ उलट भी हो सकते हैं। दरअसल जो वर्तमान सांसद है वहां के राजकुमार चार,
उन्हें दोबारा टिकट दिया भाजपा ने, लेकिन वहां भाजपाइयों ने ही विरोध कर दिया। जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं फतेहपुर सीकरी के, वो खुलकर विरोध में आ गए और उनका बेटे ने निर्दलीय पर्चा भर दिया, यानी कि वो चुनाव लड़ रहा है खुद वहां के सांसद के खिलाफ, भाजपा विधायक का बेटा। तो वहां पे स्थिति बड़ी अजीब हो सकती है। वहां पे गठबंधन के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार, जब प्रियंका गांधी ने रोड शो किया तो जो हुजूम वहां पे उमड़ा, जो सैलाब उमड़ा वहां पे, वो देख रहे, हमने उसे कवर भी किया लगातार। उनकी पूरी फौजी है, उनकी एक छवि है। फतेहपुर सीकरी में कांटे की टक्कर बिल्कुल हो सकती है, वहां नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। वहां कह पाना मुश्किल है कि वाकई में कौन जीत रहा है, किसकी फाइट है। वहां दो लोगों की फाइट बहुत मजबूत है। रामनाथ सिकरवार प्रत्याशी गठबंधन के हैं और भाजपा के राजकुमार चाहर हैं, लेकिन राजकुमार चाहर की जो राह है वो आसान नहीं है। मोदी के नाम पे वोट तो मांग रहे हैं वो, लेकिन जनता ये कह रही है कि 5 साल अच्छा, आज की एक जो तस्वीर आपने शोभित वहां से भेजी कि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे वहां के लोगों ने मतदान बहिष्कार कर दिए, यानी कि नौबत ये आ गई कि जनप्रतिनिधि ने काम नहीं किया, लोग वोट नहीं डाल रहे। और बड़ा सवाल कि कोई ना अधिकारी पहुंचा, ना कोई कर्मचारी पहुंचा वहां पर, कोई इनिशिएटिव लेता। देखिए स्वाति, ये करीब 615 वोटर हैं। बहा क्षेत्र आता है फतेहपुर सीकरी लोकसभा का। वहां के 615 वोटरों ने, पूरे गांव के लोगों ने एक साथ चुनाव का बहिष्कार कर दिया। सुबह से ही वहां वोट नहीं पड़ा। वो इंतजार करते रहे कि शायद कोई नेता आएगा उनको मनाने, उनको समझाने, शायद कोई अधिकारी आएगा, उन्हें आश्वासन मिलेगा। उनका ये कहना है आजादी को कई वर्ष बीत चुके हैं, 70 साल से अधिक समय बीत चुका है। हमारे गांव तक, हमारे सड़क तक आज तक सड़क नहीं पहुंची, हमारे घरों तक कच्चे खड़ंजे पड़े हुए हैं जिसपे वो सफर करते हैं, सवारी करते हैं। उन्होंने विरोध किया और 5 बज चुका है, यानी वोटिंग 5:30 बज चुका है। कुछ समय में वोटिंग समाप्त हो जाएगी। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई कर्मचारी उनसे नहीं मिलने पहुंचा। उस पूरे गांव ने एक तरफा विरोध कर दिया, उन्होंने बहिष्कार किया, मतदान नहीं किया। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है, क्योंकि अगर विरोध कर रहे थे उनके पास जाना चाहिए था। अपनी बात, उनका कहना कि जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने नेता आते हैं, लेकिन आज हम वोट क्यों करें, चाहे हमारी समस्या जस की तस है। जी स्वाति, बिल्कुल लोकतंत्र की परंपरा को ही शर्मसार कर दिया। और ये तस्वीरें वाकई में, ये बात वाकई में बहुत गंभीर है और इस पर कदम उठाना चाहिए। बरेली से दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो आप बता रहे हैं कि जो टक्कर है कांटे की है 2 प्रत्याशियों के बीच में। फिलहाल बरेली के मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है? क्योंकि अब शोभित ही आप बता रहे थे अभी कि वहां के ग्रामीण के कुछ लोग ऐसे जिन्होंने वोट नहीं दिया, पूरा का पूरा गाँव वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा। क्या बरेली में भी कुछ इस तरह की कोई तस्वीर सामने आई ऐसी? जी देखिए, लगातार भारत समाचार सुबह से दिखा रहा है बरेली का मीरगंज इलाका है, जहां पर पुल निर्माण को लेकर बहिष्कार हुआ है। यहाँ सीबीगंज थाना क्षेत्र का परसा खेड़ा है, जहां पर काफी लंबे समय से रोड नहीं था, रोड को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। आज उस गांव में पूरे के पूरे गांव ने बहिष्कार किया। सिर्फ 15 वोट उस गांव के शुरुआत में पड़े थे, उसके बाद से पूरी तरह से उसका बहिष्कार किया गया। उसके बाद भोजीपुरा थाना क्षेत्र है, भोजीपुरा थाना क्षेत्र में गाँव में सड़क, बड़े लंबे समय से सड़क नहीं पड़ी थी, उसको लेके उसका बहिष्कार किया गया। इन तीनों जगह लगातार अभी तक इसका बहिष्कार किया गया। काफी मनाने की कोशिश की गई थी। एक जगह आंवला थी, जहां 3 गांवों में बहिष्कार किया गया था। वहां कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह और बिथरी चैनपुर के विधायक राघवेंद्र शर्मा दोनों ने पहुंच के ग्रामीणों से बात की, उनको मनाया और मताधिकार को प्रयोग करने के लिए उन्हें मनाया। और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद धर्मपाल सिंह खुद वहां गांव में जाएंगे और जो विकास कार्य हैं जो आज उन्होंने देखे हैं उनका खुद निर्माण कार्य कराएंगे। इस आश्वासन के बाद तीनों गांव के जो गांववासी थे उन्होंने मतदान किया है। मगर बरेली के भोजीपुरा, परसाखेड़ा और मीरगंज में लगातार ग्रामीण बहिष्कार पे थे, जो अभी भी बहिष्कार पर हैं। और बात की जा रही थी कांटे की टक्कर की, तो यहाँ लगातार भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में मुकाबला है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी का यहाँ पर्चा खारिज हो गया था, जिसके बाद से सिर्फ यही 2 मेन प्रत्याशी हैं जो आपस में जीत के अपने अपने दावे, अपने अपने आंकड़े कर रहे हैं। बसपा के छोटेलाल गंगवार और बीजेपी के छत्रपाल सिंह, ये तीनों प्रत्याशी, और इनके बीच में किस तरह का मुकाबला है वो बता रहे थे हमारे सहयोगी दीपक। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।